खुशामदीद, स्वागत छे, भली करे आया, जी आया नु, पखैर रागले, नमस्कार, विश आहत, अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा टॉपिक है मकसद का तकाजा। मशहूर सनतकार जी.डी. बल्ला आज़ादी की तहरीक में सरगर्मी के साथ शरीक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजमूई तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम दी। वो महात्मा गांधी के करीबी साथियों में थे। 1947 से पहले बल्ला हाउस दिल्ली कांग्रेस लीडरों का मुस्तकिल मरकज बना हुआ था। 15 अगस्त 1947 को 10:30 बजे वायसराय की तकरीर आने वाली थी, जिसमें उन्हें आज़ादी हिंद के एरा में अपना आखिरी सरकारी ऐलान नशर करना था। तमाम बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर बिरला हाउस में बैठे हुए घड़ी की सुई देख रहे थे कि कब 10:30 बजे और वो रेडियो पर वायसराय की तकरीर सुनी। जी.डी. बल्ला भी इन लीडरों के साथ वहां मौजूद थे। बल्ला की आदत थी कि वो ठीक 8 बजे सोने के कमरे में चले जाते थे। जैसे ही उनकी घड़ी ने 8 बजाए वो मजलिस से उठ गए। उन्होंने कहा, अब तो मेरा सोने का वक्त हो गया, वायसराय की तकरीर में कल सुबह अखबार में पढ़ लूँगा। यही कामयाब जिंदगी गुजारने का सही तरीका है। आज़ाद आदमी को चाहिए कि वो मसले और मकसद में फ़र्क करे। वो मसले की रियायत सिर्फ उस वक़्त तक करे जब तक इसका मकसद टकराव से न पेश आया हो। वो मसले की रियायत सिर्फ उस वक़्त तक करे जब तक इसका मकसद से टकराव न पेश आया हो। जब मकसद और मसले में टकराव हो जाए तो वो मसले को हालात के हवाले करके मकसद की तरफ चला जाए। बेशतर लोग मसाइल में परेशान रहते हैं, इसके नतीजे में वो ज़हनी सुकून खो देते हैं। आला मशागल में वो अपना वक्त नहीं दे पाते, यहाँ तक कि एक रोज अफसरगी के साथ मर जाते हैं। मगर ये अक्लमंदी की बात नहीं। मसाइल को हल करने में अपनी कुव्वत सरफ कीजिए, मगर इसकी एक हद रखिए। हद आते ही मसाइल को छोड़कर मकसद को पकड़ लीजिए। ये एक हकीकत है कि मसाइल के हल के सिलसिले में ज़्यादा फैसला कुन चीज़ हालात है। आदमी ख्वाह कितना ही ज़्यादा परेशान हो, आखिरकार वही होता है जो हालात का तकाजा हो। इसलिए बेहतरीन अक्लमंदी ये है कि एक हद तक मसाइल पर जहन लगाने के बाद उनको हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस मामले में जो कुछ किया, इसको हमारी ज़बान में तरजीह कहा जाता है। तरजीह का ये उसूल किसी बामकसद इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके सामने एक मकसद है तो आपको लाजमन ये करना पड़ेगा कि आप असल मकसद के सिवा दूसरी तमाम चीज़ों में अपनी दिलचस्पी ख़त्म कर दें। अपनी तवज्जो को दूसरी तमाम सिमतों से हटाकर सिर्फ मकसद के रुख पर लगा दें। ये कामयाबी की लाजमी शर्त है। इसके बगैर मौजूदा दुनिया में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है। अगर आप छोड़ने वाली चीज को न छोड़ें तो इस दुनिया में आप पाने वाली चीज को भी नहीं पाएंगे।